वेलकम बैक गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है सनी बैल ब्लॉग चैनल पर। आज की हमारी वीडियो है रामलीला की थर्ड नाइट, जो कि है सीता स्वयंवर। इसमें राम जी धनुष तोड़ के माता सीता से विवाह कर लेते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारा चैनल कर लो सब्सक्राइब। आओ वीडियो को करते हैं स्टार्ट। गाइस, अब हम आपको मिलाते हैं हमारे रामलीला के कुछ सदस्यों से। ये है अपने समर भाई। ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਵਧੀਆ ਹੈ, ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਗੀ ਜੀ ਆ। ਬੁੱਗੀ ਜੀ ਇੱਧਰ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਖੀ ਬਣ ਕੇ? ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਖੀ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਰੋਲ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਖੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸੰਜੀਵ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰੋਲ ਕਰਨਾ ਸਖੀ ਦਾ। क्या मुनि विश्वामित्र जी का यही स्थान है? कहिए क्या काम है? उनके नाम का एक पत्र है, लाइए। मैं ही विश्वामित्र हूं। आहा, बहुत ही अच्छे मौके पर ये खत मिला है। गुरुजी, ये पत्र कहां से आया है? बेटा, मिथिलापुरी के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता का स्वयंवर रचाया है। उसमें शामिल होने के लिए हमें बुलाया है। राजा के यहाँ भगवान शिव का एक बहुत भारी कमान है और उनका ये फरमान है कि जो भी क्षत्रिय उस कमान का चिल्ला चढ़ाएगा वही सीता का पति कहलाएगा। भैया, ये फुलवाड़ी कितनी हसीन है। हाँ लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो। फूलों और वृक्षों पर बैठे हुए ये पक्षी भी कितने सुंदर जान पड़ते हैं। आप फुलवाड़ी, इस फुलवाड़ी के फूलों से अपना मन बहलाइए और मैं मुनि जी की पूजा के लिए तब तक कुछ फूल चुन लूं। आज के लिए ये फूल काफी हैं और मत तोड़ो। हाँ भ्राता जी, दामन तो भर गया है परंतु मेरा जी नहीं भरा। क्या हाथ उठाऊं फूलों से, क्या फुलवाड़ी से मुंह मोड़ूं। अच्छा है एक से एक यहाँ, किसको छोड़ूं और किसको तोड़ूं। नहीं, हमें अधिक स्वार्थी नहीं होना चाहिए। फूल अच्छे हैं तो छोड़ो, फिर करो कुछ और भी। हम अकेले हैं नहीं, होंगे इनके ग्राहक और भी। सच है भैया, सच है, और ग्राहक भी आते होंगे। आओ लक्ष्मण, मुनि जी हमारा इंतजार करते होंगे। बहुत देर हो चुकी है, चलो भैया। और सियापति रामचंद्र महाराज की। अरे राजकुमारी जी, उधर क्या देख रहे हो? कुछ भी तो नहीं। कुछ नहीं तो ये क्या?
किधर देख लेना, उधर देख लेना। अरे ये पसीना नहीं है, दिखाता है असर अपना कोई, अफसोस फूलों का। पसीना कब है मुंह पर, पड़ गई है वो फूलों का। अफसोस क्यों ना हो, अफसोस की तो ये बात यही है। क्यों, इनके चित चोर का, चाहे कोई राजकुमार क्यों ना हो, कामदेव का अवतार ही क्यों ना हो, परंतु पहल है रूही के रीत से। हमें बता किसी से क्या काम है। अरे उनसे पूछने की कौन सी बात है। यदि राजकुमार जी चाहे तो मैं बता सकती हूँ। अच्छा, भला बताओ तो सही, उनका नाम क्या है। छोटे का नाम लक्ष्मण और बड़े का नाम राम है। होगा, भला हमें क्या। चलो, अब बहुत देरी हो गई। हाँ, वैसे तुम्हें उनका नाम कैसे मालूम हुआ। चलो फिर पूछ लेना, अब बहुत देरी हो गई है। चुप भी, बात तो सुन। मेहमान खाने में मुनि विश्वामित्र जी विराजमान है, उनसे ही ये सब कुछ मालूम हुआ। क्या कहा, कहीं ये वही तो नहीं है जिनका शोर करोड़ों होना है कि राजकुमार। गाइस, अब हम आपको मिलाएंगे राजा जनक से। ये है राजा जनक। ये हमारे पंजाबी राजा। हेलो, हाँ जी, की हाल है दोस्तों। पहुंचो, बहुत ही लाजवाब रामलीला हो रही है। जय शंकर। ये है गाइस हमारे राजे जो अभी तक तैयार नहीं हुए। ये हमारे मेकअप डायरेक्टर, ये अपना करण भाई। भाई बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग करते हैं आप, और ऐसे ही हमारी रामलीला को दर्शकों को दिखाइए। ऐसे ही आपको बेस्ट ऑफ लक ब्रो। वो गम केड़ी है। ये अपने अनी भाई कुछ दो शब्द। भाई जी हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे मोहल्ले में रामलीला हो रही है। जय श्री राम। हमारा ऐलान सबको सुना दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आए हैं अनूप, देश देश ही के भूख, धार धार के स्वरूप आज यहाँ पे पधारे हैं। योद्धा बलशाली वीर पुरुष धनुधारी महाराजा जनक का ये फरमान है, जो भी वीर इस धनुष का चिल्ला चढ़ाएगा वो सीता का वर कहलाएगा। उठिए महाराजा उज्जैन, अपने बातों का बल दिखाइए।
खरीद का साथी मथुरा नरेश जी आइए और धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। चला दूं एकदम मैं साथ का करता है ये तो मेरे बस पाए हाथ का। वैसे ही क्या है काम दुनिया में लकड़ी का है या किसी और हाथ का। क्या ये कोई धनुष है? ये तो हमें बदनाम करने के लिए पाखंड रचा गया। थानासुर जी आइए और अपना कर्तव्य दिखाइए। सबकी ताकत खत्म हुई, बैठे झुका के शिजात खत्म हुई। अब देखिए कैसे चलता है चिल्ला तो मान का। लोग देख लो सबकी ताकत खत्म हुई। नहीं नहीं मैं तो सिर्फ इसको देखता ही था। चिल्ला चढ़ाने का इरादा मेरा हरगिज न था। उदय नरेश जी आइए और धनुष का चिल्ला चढ़ाइए। सबने लगाया जोर पर लाचार हो गए। उठ सकी ना ये कमान शर्मसार हो गए। उठने की मेरी देर है बस एक ही आन में देखोगे कि टुकड़े इसके 3-4 हो गए। अरे इसे धनुष कौन कहता है? जंगली राजा जी आइए अपना जवाब दिखाइए। धनुष नजर पर तो खाक कर दूं। धनुष नजर शेर पर तो राख कर दूं। नाम मेरे से डरते हैं जंगली दलेर भी। आवाज मेरी से कांपते हैं जंगल के शेर भी। मक्खी को उड़ा दूं मैं एक तीर से। पतासे को फोड़ दूं मैं जमशीर से। मेरे काम में आते हैं तो केले की फलियां भी चबा जाते हैं। पंजाब की आन पंजाब की शान पंजाबी राजा पधार रहे हैं। की हाल ने सारिया जी? आज आइया जी तरू चक्कर इन्ना वाला नहीं चुके जाना। ठीक असली राजे सारे ऐही जो बात होते हैं हम मैं कहीं पंजाबी आ गया। ये लाया एक लेवे तो लेना तो नहीं हैगा जो साल कराओ यस। उस्ताद जी दौड़ा वाले का नाम आती है फरूल गाना तब गए।
ਆ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਗੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿੰਮ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚੱਕ ਦੀ ਵੇ ਚੱਕ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਰੁਕੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡੰਡ ਲਾ ਲਓ ਤਾਕਤ ਬਣਾ ਲਓ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਡੰਡ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣਾ ਪਵਾਈਓ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨਾ ਬੜੀ ਖੱਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੂੰ ਉਹ ਜੋਗੀਆ ਚੱਲ ਵੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਚਲੋ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਚੱਕ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸਤਾਦ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚੱਕਣਾ ਮੈਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦਿਆ ਆ ਚੱਕ ਤਾਲ ਦਾ ਹੋ ਚੱਕ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਧਰਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਚੱਕਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ राजस्थान के मशहूर कुंदा राजा जी धनुष का चिल्ला चढ़ाइए पूजा करके यह वरदान पाया है के छोकरे दुनिया में हर काम को कौन याद रखेगा रात के नाम कौन कर सकता नहीं कोई निकाल दीजिए दिल से इस ख्याल को रावण धनुष उठाने से पहले अपने सोने की लंका को तबाही से बचा। सोने की लंका वक्त की नजाकत को पहचान। कौन समय लंका रवाना हो जाए न हंस राजकुमारों, यदि तुम में से किसी ने भी धनुष का चिन्ह न जमाया तो फांसी लगाकर खुद इसको सरंजाम दूंगा। जय
अफसोस, दुनिया वीरों से खाली हो गई, क्षत्रिय वंश खत्म हो गया। ये मामूली सी कमान है जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। अब तो क्षत्रिय इस लायक रह गए हैं कि इन सबको किस नुमाइश में महज दिखाने के तौर पर रखे बिठा दिया जाए और अपनी जगह से ना हिलाया जाए। इन सबसे बहादुरी की उम्मीद करना बिल्कुल बेसुध है। अगर मैं पहले से ऐसा जानता तो हरगिज स्वयंवर का इरादा कभी ना करता। अब क्या हो सकता है, जो मैं प्रण कर चुका हूं उसे निभाना होगा, वरना सीता को सारी उम्र ही कुंवारी घर में बिठाना होगा। इन कायरों के मथे मरने से अच्छा ये कुंवारी ही रहे। स्वयंवर प्रथा मेहरबानी करके अपने अपने घरों में जाइए और औरतों में जाकर शेखी जताइए और अपनी जबान को संभाल और ऐसी बातें मुंह से ना निकाल। सच्चे योद्धा, सच्चे क्षत्रिय अपमान नहीं कर सकते हैं, जिनको सुनने की ताक नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवंशी के होते हुए ये अनुचित पानी क्या डाली, ये शब्द हृदय में छुपते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली। अभिमान क्या कर कहता हूं मैं, यदि आपसे राम की पाव में ये कड़ा कड़ा का धनुष क्या सारा बर्बाद हूं मैं। जल को थल, थोर को जल, और में चांद सितारों को स्वर्ग की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। ये धनुष बेचारा कड़ा था, न चीज एक किस गिनती में है, सैकड़ों को टकले बाबू इतना को उंगली में है। जरा धीरज से काम लो और थोड़ी देर के लिए अपने गुस्से को थाम लो। लक्ष्मण, ये महज तुम्हारा ख्याल है, वरना कायर और बुज़दिल कहने की यहाँ किसकी मजाल है। आपको कोई ऐसे शब्द कहे और राम चुपचाप बैठा रहे। जब आपने धनुष को हाथ नहीं लगाया तो फिर आपकी वीरता में कैसे फर्क आया। अगर पिताजी को इस बात का मालूम हुआ तो वह बहुत नाराज होंगे और इसमें मुनि जी की भी बदनामी होगी। रघुकुल भूषण, रघुकुल भूषण उठो, अब किस बात का इंतजार है, और बहुत जोर लगा चुके, अब तुम्हारी बारी है। अपनी वीरता के जोर दिखाओ, निसंदेह तुम्हारी जय होगी और स्वयंवर तुम्हारे ही नाम तय होगी। हुक्म गुरुजी आपका, करो चशम मंजूर। अब कब था चुप रहा, था मैं भी मजबूर। अगर आशीर्वाद है आपका राम के साथ, मुश्किल यहाँ कुछ भी नहीं है, मामूली बात। लेकर तेरा आसरा चला ये करने का आज, हे ईश्वर इस सभा में रखियो मेरी लाज। क्या ये वही कमान है
जिसके लिए सारा क्षत्रिय मंडल हैरान है। देखिए, अब इस कमान का चिल्ला चढ़ता है। परशुराम का सीन अभी बाकी है, सिर्फ लास्ट सीन परशुराम का देखने योग्य है। लास्ट सीन है परशुराम का। आज ये भी बात कैसी है, कैसी है। एक पुलिस की तनख्वाह में मेरा बंद कर दिया, बंद कर दिया। आखिर ये क्या मामला है? महाराज, आज राजकुमारी सीता का स्वयंवर है। राजकुमारी की जय, उसके दुश्मनों की कशार, है। ये धनुष के साथ टूटा पड़ा है। मेरे धनुष का ये है धिक्कार, है धिक्कार। तेरी सामत हो गई, तेरी करामत हो गई, परंतु हाथ में मिला नहीं तेरा तख्ता ताज। आज ये राजा महाराजा सब मेरे जाएंगे और मौत के घाट मेरे जाएंगे। और मृत्यु जल्दी बदला, ये कमरे किसने तोड़े हैं और इस बड़ी सभा में सीता से नाता किसने जोड़ा है? जल्दी उसकी शक्ल दिखला, नहीं तो सबको बच्चे डालूंगा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ये अपराध किया है वो दास तुम्हारा ही होगा। राम, दास वही कहलाता है जो दासों जैसा काम करे। कैसा वो सेवक है जो अपने स्वामी को बदनाम करे। भगवान क्षमा करे। राम तो चूहिया को मारकर गोबर सुंगाता है, पहले शिव का धनुष तोड़ना और ऊपर से हाथ जोड़ना। राम, ये जो तुम्हारी शिकल है वो शास्त्रों बाहु की तरह मेरा दुश्मन है। महाराज, सुख का संवाद कभी दुख का कारण भी बन जाता है। मीठी बोली बोलने से ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाक कराता है। मीठे गन्ने को देखो कैसे कोड़ों में पीसा जाता है। भैया ने मीठा वचन कहे तो कौन चला है, सबसे पहले कौन से, इसीलिए दोषी ठहराया है। अच्छा, अपराधी अभी सही, हमने चार को छोड़ा है। जो करना है तो करो, शिव धनुष श्री राम ने तोड़ा है। महाराज, पर्चे को बगल में रखिए, कहीं हवा ना लग जाए। आज तनाव क्या है, वैसे ताप क्या है,
खेल कूद में लाखों % तोड़ डाले, मुट्ठे के मुट्ठे में रोक डाले, कभी नजर नाइट ना हुई और हमेशा नजर नाइट हुई। आज एक गला तेरा का धनुष टूट गया, तो आपका जी छूट गया। आप पर हैरत है और मुझे अपने आप पर गर्व है। और आपके शत्रु बेनहार अपनी जबान में लगाएगा शिव के धनुष को गला कहते हुए तेरी जबान चला कर गई। आपकी नजर में यह धनुष कोई गिरा था, परंतु हमारी नजर में यह तिनके का सम्मान था। यदि रामचंद्र जी ने इसे जरा सा हाथ लगा दिया तो इसे कौन सा विष मिला दिया, समझे हुजूर? लगता है तुमने मुझे सीधा सदा मेरी जान का है। सत्ते सत्ते राजा में बाहर होता है, तू जानते नहीं न तेज बलशाली बाल ब्रह्मचारी कई क्षत्रिय खातों से किए मैंने, हाँ दोनों के खानदान तबाह किया मैंने। मुझसे बच्चे को पर्चे का दिखाना कैसा, मार कर फूट पहाड़ तोड़ाना कैसा। ये मुझसे तुझे मुबारक हो जिसने माँ को लूटा था। अरे तू है तेरे हाथों पर जिसने माँ का सर काटा। महाराज, लक्ष्मण पर छुई हुई का फूल नहीं जो उंगली दिखलाने से मुरझा जाएगा। आप अनेक बार पर्चा दिखाए, ये दिल हरा का हरा होता जाएगा। आप भृगुगुण शर्मोनी है और पर्चे के धनी है, आपको इसका जरा भी डर नहीं। और विश्वामित्र इसके मुंह का लगाम क्यों नहीं देता, इसके जवाब क्यों नहीं देता? मैं कहता हूं रघुकुल में मौत छा जाएगा। इसके सर पे मौत सवार है, कुछ और ही हाल है। मैं कौन हूं इसको बतला दे तू, मेरी ताकत क्या है इसको बतला दे तू। आप गुरु महाराज को क्यों तकलीफ देते हैं? क्या अपनी तरह खुद कमजोर बैठे हैं? जो कुछ कहना है मुझे कहिए और चुप न रहिए। आप शूर है, वीरों है और साहिब कमान है, साहिब शमशीर है। मुंह से गाली देना खिलाफ और गुस्ताखी माफ। देखा सभा वालों, इसको मेरे सामने से हटा लो। और मुझ पर कोई इल्जाम नहीं, ना मालूम तो बचवा मेरा नाम नहीं। बच्चा समझ के माफ किया, पादरी के खिलाफ किया। अब कहने का कोई चारा नहीं, बिन मारे कोई चारा नहीं। लक्ष्मण, तो घड़ी तो घड़ी का मेहमान है, ये परसा और ये तेरी जान है। क्यों बच्चे से महज लड़ाई करते हो? ब्राह्मण हो, कुछ तो सुनवाई करो। राम, ये बच्चा नहीं, जहर की खेल है। समझ रखा इसने मुझे खेल है। क्यों निकल पड़े कदम बयान से, मैं खूब तो हूं तेरी शान से। ये करता है खुद नफ्स की गुफ्तगू, जरा कर तो इसे मेरे रूबरू। तो लक्ष्मण भी कोई तमाशा नहीं, जो टोल होकर मुंह में बताता नहीं। जरा ठहर, तुझे बताता हूं मैं, मजाक कर किसी का तुझे दिखाता हूं मैं। ये सीधे सी दुनिया दिखा किसी और को, ये सीधे मजे मजे है दिखा किसी और को। शरारत तेरी साफ बतला रही है कि तेरी मौत कैसे बना रही है। महाराज, लक्ष्मण तो भी नादान है, आज आपको भी हुआ खफाबाद है। राम, अगर तुम वाकई ही राम हो तो मेरे इस धनुष का चिल्ला जड़ाओ और मेरा शक मिटाओ। इस पर ही तुम्हारा हमारा फैसला होगा, ना कोई शिकवा
ना कोई गिला होगा। जो हुक्म गुरुवर। क्षमा प्रभु, क्षमा। मैंने आपको पहचानने में गलती कर दी, मुझे क्षमा कीजिए। सब तेज मेरे अंश का विकार हो गया, निश्चय हो श्री राम का अवतार हो गया। और श्रीमती रामचंद्र महाराज की। हमने सिखाया हमसे खाया सजन पाऊंगी मैं बाबा तुमसे कहानियां छोड़ कर रावण में मैया बचपन की निशानियां। सो गाइस, ये था आज का सीता स्वयंवर। इसमें आपने देखा कि कैसे श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ के माता सीता से विवाह कर लिया। अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो हमारा चैनल कर लो सब्सक्राइब, सनी बहल 007। थैंक यू गाइस।